नमस्कार दोस्तों। आज इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक नए सेगमेंट के साथ आपसे जुड़ रहे हैं, इसीलिए मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में आज हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है गणित। क्योंकि गणित विषय से जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और यह जो सिलेबस है इसका वो अलग अलग निर्धारित किया गया है। प्राइमरी स्तर के लिए अलग है, जूनियर स्तर के लिए थोड़ा सा हटके है और जो सुपर टेट का हमारा सिलेबस है वो दोनों से ओवरलैप करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारे विभिन्न एग्जाम्स हैं, अदर एग्जाम जैसे कोई सीडीएस का एग्जाम है, केवीएस का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है या वनडे कोई भी एग्जाम हो, तो वहां से जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है और यहाँ पे जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है लगभग समकक्ष है। थोड़ा सा अंतर होता है। प्राइमरी स्तर पे थोड़ा बेसिक पूछा जाता है, जूनियर स्तर पे एडवांस लेवल में आता है और जो सुपर टेट का हिस्सा होता है वो पूर्ण रूप से लगभग एडवांस होता है। वहाँ पे अर्थमेटिक का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ये देख लें कि क्या इन तीनों की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम तैयारी कर सकते हैं कि हम जूनियर की भी टेट परीक्षा पास कर लें और प्राइमरी स्तर की भी टेट परीक्षा पास कर लें। तो पहले हम माननीय आयोग के द्वारा दिए गए सिलेबस की चर्चा पर चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, फिर मैं उसको किस तरह से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ें कि हम तीनों परीक्षाएं आसानी से पास कर लें। तो उसकी हम आपसे चर्चा और परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, माननीय आयोग ने जो प्राइमरी का पाठ्यक्रम है गणित का, यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए जो उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने नंबर्स दे रखे हैं, संख्याएं दे रखी हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं किसे कहते हैं और इन पे आधारित कुछ संक्रियाएं दे रखी हैं आपको, जैसे जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। ये संक्रियाएं माननीय आयोग ने यहाँ पे दे रखा है। दूसरा, अगर हम इसमें टॉपिक देखें प्राइमरी स्तर में क्या होता है, तो एलसीएम एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती यहाँ से पूछा जाता है। तीसरा जो हमारा है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो भिन्न में अगर हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। जो भी प्रश्न बनते हैं आजकल भिन्न से अगर बनेंगे तो साधारण भिन्न से तो प्रश्न बनते हैं, मिश्र भिन्न से भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन आजकल जो पूछने का ट्रेंड है वो हमारा शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती से पूछने का ट्रेंड ज्यादा है, इसलिए वहां के भी सवाल यहाँ पे आपके सामने पूछ लिए जाते हैं। अगला इन्होंने जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है दशमलव का जोड़ क्या होता है, ऐकिक नियम क्या होते हैं, प्रतिशत पे आधारित संक्रियाएं दे रखी हैं, लाभ हानि चैप्टर दे रखा है, साधारण ब्याज का चैप्टर है। फिर इसके बाद ज्योमेट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कोण, त्रिभुज की बात की गई है और वृत्त की बात की गई है। यहाँ पे त्रिभुज भी खूब पूछ लेते हैं। इसी तरह से धन रुपया पे आधारित प्रश्न बनने के चांसेस हैं। मापन दे रखा है जिसमें समय, तौल, धारता इत्यादि के प्रश्न बन जाएंगे। लंबाई और परिमिति के भी सवाल यहाँ से बनते हैं। और एक इन्होंने कैलेंडर शामिल कर रखा है जो रीजनिंग में साधारणतः हम लोग पढ़ते हैं। आंकड़े दे रखे हैं आपसे, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इससे साधारण शब्दों में हम डीआई कह देते हैं। तो आंकड़ों से संबंधित भी कुछ प्रश्न आपको दिखेंगे। आयतन निकालेंगे, धारिता क्या होती है, घन घनाभ पे आधारित सवाल होंगे, क्षेत्रफल पे आधारित सवाल होंगे, रेलवे, बस, समय सारणी पे आधारित सवाल होंगे। इसी तरह से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण पे आधारित सवाल होंगे। तो ये जो आयोग ने सिलेबस दे रखा वो किसका है, तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक का जो प्राइमरी स्तर पर टेट होता है उसका उन्होंने ये सिलेबस दे रखा है। अगर हम 6 से 8 तक की बात कर लें आपसे कि इसमें उन्होंने क्या क्या शामिल किया है, तो इसमें नेचुरल नंबर शामिल किए हैं, होल नंबर शामिल किए हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक और कोष्ठक से संबंधित प्रश्न बनेंगे, एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित प्रश्न बनेंगे, यानी कि लघुत्तम वर्त और समापवर्त से भी प्रश्न बन सकते हैं। इधर वर्ग वर्गमूल से प्रश्न आएंगे, घन घनमूल से प्रश्न बनते हैं। इसी तरह से सर्व समीकरणों से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जैसे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब से, a क्यूब प्लस बी क्यूब से बनने वाले सवाल, या दो सर्व समीकरणों को आपस में जोड़ दें तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में जो सवाल बनता है वहां से सवाल बन सकते हैं। फिर बीज गणित, और इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो बीज गणित हम पूछेंगे वो सामान्य अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो बीज गणित जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम चर और अचर पढ़ते हैं, फिर उनसे क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं जिन्हें हम पद कह देते हैं।
वो बीजी व्यंजक सजाती हैं या भिजाती हैं, इन पे आधारित प्रश्न बन जाते हैं। फिर यहीं से एक बहुपद बनता है और बहुपद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुपद क्या है, बहुपद की घात कितनी होती है, बहुपद कितनी डिग्री का है, बहुपद को कैसे जोड़ते हैं, बहुपद को कैसे घटाते हैं, तो इत्यादि सवाल यहाँ से बनते हैं। अगला है युग्मपद समीकरण से भी सवाल पूछे जाते हैं। फिर अगला है वर्ग समीकरण। फिर अगर ज्यामिति में हम यहाँ से देखें तो वृत्त है, स्पर्श रेखाएं हैं, व्यंजक हैं, फिर चतुर्भुज है, त्रिभुज है, इत्यादि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। यानी कि कहाँ से, तो ज्यामिति से बनेंगे। और अगले इन्होंने वाणिज्य गणित के रूप में अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज इत्यादि को इन्होंने शामिल कर रखा है। बैंकिंग से प्रश्न बनते हैं। बैंकिंग में जो कराधान का हिस्सा है वो बैंकिंग के अंतर्गत आता है। तो बैंकिंग में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे खाते कितने प्रकार के होते हैं, बैंक में इनका चालन प्रचलन किस प्रकार का होता है, तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनने के महत्वपूर्ण चांसेस रहते हैं। फिर स्टैटिक्स है, सांख्यिकी के यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जिसमें हम माध्यिका पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, समांतर माध्य पढ़ेंगे, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। इसी तरह से पाई चार्ट से संबंधित यानी कि अवर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनसे भी प्रश्न बनते हैं। एक उन्होंने और शामिल कर रखा है चैप्टर, ये एडवांस मैथमेटिक्स में अंतर्गत आता है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावनाओं पर आधारित। यानी कि अगर एक सिक्के को हम उछालें तो हेड आने के चांसेस या टेल आने के चांसेस क्या होंगे, दो कोइंस को एक साथ उछाले तो क्या हो सकता है, तो सिक्कों पे आधारित हो सकता है, ताश की गड्डी पे आधारित हो सकता है, चिड़ियों पे भी इस पे सवाल बन जाते हैं, या किसी मंदिर में जाने के रास्तों पे आधारित सवाल भी हो सकते हैं। तो यहाँ से भी कई सारे सेगमेंट होते हैं। यहाँ पे देखें तो कार्तीय तल से भी क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 2D और 3D दोनों से यहाँ पे प्रश्न पूछने के आपको टॉपिक शामिल किए गए। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन से इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बनते हैं। फिर घात और घातांक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 6 से 8 तक का जो सिलेबस है एक माननीय आयोग के द्वारा दिया गया है। तो इसके बाद अगर हम सुपर टेट की बात कर लें कि सुपर टेट में इन्होंने क्या लिखा, तो बहुत कम शब्दों में ही सुपर टेट को इन्होंने दिया है। अंकीय क्षमता केवल एक शब्द लिख दिया है। इस अंकीय क्षमता को पढ़ने के लिए हमें लगभग 12 से 13 क्लासेस लेनी पड़ती हैं, तब हमने समझ पाएंगे कि अंकीय क्षमता से किस किस प्रकार के सवाल बनते हैं। फिर यहाँ अनुपात, इन्होंने अनुपात समानुपात दे रखा है, केवल संक्रियाएं दे रखा है, यही शब्द इन्होंने लिख दिया है संक्रियाएं, यानी कि इस पे जोड़, घटाना, गुणा, भाग या विभिन्न प्रकार की और संक्रियाओं के अंतर्गत कोष्ठक के जो सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, यानी कि छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू क्या होती है, यानी कि जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, यहाँ से प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। सांख्यिकी इन्होंने भी यहाँ पे दे रखा है, स्टैटिक्स से प्रश्न पूछते हैं, बहुलक है, समांतर माध्य है, ये बनते हैं यहाँ से प्रश्न। औसत के प्रश्न यहाँ से पूछ ले जाते हैं। भिन्न दे रखा है एक शब्द, तो भिन्न हम यहाँ पे सारी प्रकार की भिन्ने पढ़ेंगे। ब्याज से संबंधित जितने भी साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, यहाँ से सवाल बन जाएंगे। फैक्टर भी इससे सवाल बनते हैं। बीजगणित इन्होंने केवल लिख रखा है, क्षेत्रफल, औसत और आयतन, यानी कि इन्होंने ये सेगमेंट जो दे रखे हैं, इन सारे सेगमेंट को हम किस तरह से पढ़ें कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम प्राइमरी के साथ जूनियर टेट की तैयारी कर सके और भविष्य में आने वाले सुपर टेट में हम आसानी से अपना योगदान दे सकें। तो अपने और एक सीट क्या कर सके, निर्धारित कर सके सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन हमारा किस प्रकार से हो, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ी समस्या यह आती है मैथमेटिक्स में कि जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए तो आसान रहता है, लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं तो उनको थोड़ा सा समझने में यहाँ पे क्या होती है, दिक्कत होती है। ये हिस्सा तो समझ जाते जो अर्थमेटिक का हिस्सा होता है, लेकिन जो एडवांस मैथ है हमारी, जिसमें अलजेब्रा, कार्तीय तल, ज्योमेट्री, तो उसको थोड़ा सा समझने में क्या होती है, दिक्कत होती है। लेकिन हम एक ऐसी अप्रोच लेके चलेंगे कि वो चाहे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का हो या किसी अन्य बैकग्राउंड का भी हो, तो वो आसानी से क्या कर सके, सवालों को समझ सके और अपना उस पर अन्य प्रैक्टिस भी आसानी से कर सकें। तो यहाँ से कैसे कैसे जो सवाल हैं बनेंगे, तो हम अगर इन सब को देखें, इस पूरे अप्रोच को देखें कि कैसे हम इसको बनाएं, तो इस पूरे अप्रोच को हम बनाने के लिए जो हमारा अपना सेगमेंट रहेगा पढ़ाने का, उसकी हम चर्चा पर चर्चा आपसे करते हैं कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या हो सकती है इसकी। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका होगा, इसे हम विभिन्न मैथ में बांट के पढ़ेंगे। ये जितने भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं उनको हम एक जगह पे एकत्रित करके पढ़ेंगे, जिससे हमारी अवधारणा भी मजबूत होगी
और उन पे बनने वाले जो सवाल होंगे उनको भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो जैसे पहला हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे वो होगा मूलभूत संक्रियाएं। मूलभूत संक्रियाएं, तो मूलभूत संक्रियाओं का मतलब है फंडामेंटल्स, यानी कि मैथमेटिक्स को सीखने के कुछ फंडामेंटल तत्व फैक्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, जो रूट्स हैं हमारे वो क्या है, जैसे गुणा कैसे करते हैं, भिन्नों का गुणा कैसे होता है, जोड़ते कैसे हैं, दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू कैसे यहाँ पे संबंधित होती है, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से ये सब सीखेंगे। अभी हाल ही में केवीएस और एमबीएस के एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे एक और प्रश्न देखने को हमको मिला जो उसका ट्रेंड इस समय ज्यादा चल रहा है, यानी कि वो होता है कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित। तो वो सवाल भी आजकल पूछने के ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी जितनी भी मौलिक संक्रियाएं हैं वो सारा सेगमेंट हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो मूलभूत संक्रियाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें समझेंगे कि मैथ क्या है, कैसे अप्रोच रखनी चाहिए। तो ये टॉपिक्स के अंतर्गत हम 3 से 4 क्लास होंगी, तो इसको हम समझ जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन के अंतर्गत टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे सवाल एक लंबे समय में हम करें ये मायने नहीं रखेगा, कम समय में हम उस सवाल को कितनी जल्दी हल कर सकें और अपने टाइम का हम यूटिलाइजेशन कर पाएं और समय भी बचा पाएं। क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें थोड़ी सी गणना करनी पड़ती है, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो हम देख कर ही टिक कर लेंगे और कुछ ऐसे होंगे जिसपे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अपने समय को हम बचा पाएं, इसलिए हमारी जो हैबिट है सवाल सॉल्व करने की वो भी क्या होनी चाहिए, थोड़ा स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो वो तरीके भी हम सीखेंगे इसी के अंतर्गत। दूसरा जो टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। और यहां से ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला, संख्या क्या है, संख्याओं पे आधारित गणनाएं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो संख्याओं में परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, होल नंबर्स कौन से हैं, कौन सा पूर्णांक होता है, कौन सी अभाज्य संख्या होती है, कौन सी भाज्य संख्या होती है, इत्यादि की बातें हम। तो देखिए यहाँ पे हम नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति के अंतर्गत विशेष खंड पढ़ेंगे। यहीं पे फैक्टर से संबंधित गुणनखंड क्या होते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, गुणनखंडों से संबंधित। इसी जगह पे एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, किसी संख्या में जीरो कितने होते हैं, फिर शेषफल प्रमेय के सवाल यहीं पे बनते हैं। तो इस सेगमेंट से हम ये सवाल पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगला जो हमारा होगा वो हिस्सा होगा प्रतिशतता का, यानी कि प्रतिशत पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे लाभ हानि, इसी में हम चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं यहीं पे पढ़ेंगे। फिर परसेंटेज जब पढ़ लेंगे तो यहीं पे हम कार्य और कार्य क्षमता पढ़ेंगे। पाइप पे आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, किसी मजदूर इतने काम करते तो अन्य काम को कितने समय में कर सकते हैं, ऐसे जो प्रश्न बनते हो यहाँ से आते हैं। पानी टंकी के भी सवाल यहीं से बनते हैं। ये सारे सवाल यहाँ से हम पढ़ेंगे। चौथा, जब हम अर्थमेटिक में लगभग ये चैप्टर पूरे कर लेंगे, जैसे चाल दूरी समय, औसत, ये सब चैप्टर पढ़ेंगे। इसी के बाद अगर हम देखें तो जो अगला हमारा इसी में सेगमेंट होगा वो क्या होगा, तो चाल दूरी समय पढ़ने के बाद अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये अर्थमेटिक का हो गया। क्या हो गया, तो ये अंक गणित हो गई। क्या हो गई हमारी, अंक गणित हो गई, जिसे अर्थमेटिक्स कहते हैं। फिर इसी तरह से दूसरा सेगमेंट हम किसमें पढ़ेंगे, तो बीज गणित में पढ़ेंगे, बीज गणित पढ़ेंगे। तीसरा हम जियोमेट्री पढ़ लेंगे, जियोमेट्री पढ़ लेंगे। चौथा स्टैटिक्स पढ़ लेंगे, जिसे हम सांख्यिकी कहते हैं, सांख्यिकी पढ़ लेंगे। पांचवा मेंसुरेशन पढ़ सकते हैं, मेंसुरेशन पढ़ लेंगे। इसी तरह से अगर हम और आगे बात कर ले आपसे, एडवांस हिस्से की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे हम, तो बीजगणित पढ़ सकते हैं, जियोमेट्री पढ़ सकते हैं, सांख्यिकी पढ़ सकते हैं, मेंसुरेशन पढ़ सकते हैं। यहीं पे प्रायिकता के सवाल आते हैं, प्रायिकता पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, सेट थ्योरी पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। तो समुच्चय सिद्धांत के सवाल पढ़ेंगे। 2D 3D यहीं पे पढ़ेंगे, कार्तिक, जिसे हम
2D और 3D के सवाल पढ़ लेंगे, त्रिकोणमिति का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लेंगे, अगर सवाल यहाँ से कहीं बन जाए तो हम आसानी से कर सकें। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि यहाँ पे जो हमारा पढ़ाने का, आपका अध्यापन करने का यहाँ पे जो सिस्टम या अप्रोच होगी वो हमारा बेसिक से एडवांस की तरफ होगी। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, इसको पढ़ते ही हम लगभग प्राइमरी का जो हमारा हिस्सा होता है जहाँ से सवाल बनते हैं वो लगभग 50% हिस्सा यहीं से क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक, सब टॉपिक शामिल होते हैं। जैसे करणी है, वो चाहे स्क्वायर रूट्स हो चाहे क्यूब रूट्स हो, वहां की करणी आ जाती है सवाल, फैक्टर के सवाल, ये सब समाहित होते हैं। तो कुल मिला के लगभग यहाँ पे 10 से 12 टॉपिक्स होते हैं जो छोटे छोटे, और जो नए बनने वाले भी प्रश्न हैं वो कैसे अप्रोच किया सकते हैं वो भी इसी में हम शामिल करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब आपसे ये है कि लगभग संपूर्ण मैथमेटिक्स हमें पढ़ना होता है। तो क्या ये संभव है कि हम प्राइमरी और जूनियर दोनों को एक साथ कर पाए? तो संभव है, क्योंकि अभी हमारे पास समय एक लंबा है। लेकिन अगर टेट की परीक्षा हो जाए जुलाई में, इसके बाद अगर हम कोशिश करें सुपर टेट में, तो ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की जो क्लासेज होंगी लगभग 170 के आसपास होती हैं। तब जाके आप ये समझ पाएंगे कि एक सेगमेंट मोटी मोटा कैसे समझ आपको आए। तो लगभग 170 के आसपास या 100 क्लास के आसपास, 100 जब बेसिक क्लासेज हो जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन उसी में हम 10-20 और क्लास कर लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो अप्रोच होगा पढ़ाने का वो यह रहेगा कि जिस भी टॉपिक को हम लेंगे उसमें बनने वाले जितने भी टाइप के प्रश्न हैं उनको मैं 1, 2, 3 या 3 से 4 क्वेश्चन में अवश्य कराऊंगा, कि आपको परीक्षा में प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो वहां पे क्या होगा, आसानी रहेगी। और किस प्रकार से पेपर को हैंडल करेंगे इसकी भी हम साथ में बात आपसे करते हुए चलेंगे। तो ये मेरे पढ़ाने का सिनेरियो है। इसमें हम सबसे पहले फंडामेंटल्स चालू करेंगे, फिर नंबर सिस्टम पे आएंगे। तो जिस भी सेगमेंट को हम आपके साथ लाएंगे उससे पहले हम 2 मिनट बात कर लेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये इस पे आधारित हो गया। अब एक और सूचना आपको हम बता देते हैं, हमारे जो हिंदी की क्लासेस चल रही हैं वो अब आपको मॉर्निंग के समय मिलेंगी, यानी कि 10 से 11 बजे के आसपास यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, एक ट्रेन माइंड एबी यूट्यूब चैनल पर। और जो मैथमेटिक्स की क्लास होगी ये उसी दिन शाम को 5 से 6 या 4 से 6 के बीच में आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा अपलोडिंग में दिक्कत हो जाती है कभी कभी, तो ये क्लासेज आपको वहां पर मिलेंगी। अभी हम ये क्लासेज केवल 3 दिन आपको दे रहे हैं मैथमेटिक्स की, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ये 3 दिन अभी हम मैथमेटिक्स की क्लास लेके चलेंगे। इसके बाद 3 दिन आप इस पे क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसी समय हम आगे क्या करेंगे, एक सेगमेंट इसमें और जोड़ेंगे जो एनवायरमेंट का हिस्सा होता है। तो एनवायरमेंट के अंतर्गत प्राइमरी टेट के स्तर पर अगर देखें तो यहाँ पे सब कुछ समाहित होता है। जो जीएस हम अलग अलग एग्जामों में पढ़ते हैं वो यहाँ पे समाहित होती है। उसी में पर्यावरण भी होती है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है, भूगोल भी है, राज्य व्यवस्था के भी प्रश्न वहीं से आ जाते हैं। इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट जो हैं वो उसी के अंतर्गत रहते हैं। तो यहाँ पे हम टेट और सुपर टेट के लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट लेके चलेंगे। किस नाम से, तो एनवायरमेंट के नाम से लेके चलेंगे, उसी में उसको हम पढ़ाते हुए चलेंगे। तो अगर आपको पीडीएफ वगैरह लेने की जरूरत पड़ी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करें, ज्वाइन करें। वो कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक कर देते हैं, वहां से आप जुड़ें और नोट्स प्राप्त करें। जैसे मैंने हिंदी की कक्षाएं ली, इसमें लिंक अभी आपको पढ़ाया गया है, तो लिंक से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके नोट्स वहां पे हम आपको अवेलेबल करा देंगे। यहाँ से भी हम एक प्रैक्टिस देने के लिए जो सवाल और बन सकते हैं उसमें 10 से 20 सवाल हम आपको टॉपिक वाइज दे देंगे, या 5 से 6 जो इंपॉर्टेंट सवाल वो भी हम बना के दे देंगे, या आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई कक्षा में। धन्यवाद।